Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 10th Physics Chapter 1 Electricity. स्टूडेंट आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, चूँकि पिछले वीडियो में हम लोग क्या रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे और उसमें हम लोग रेजिस्टिविटी का निकाले थे कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ से हम लोग रिजल्ट लिए थे L/A का, और ये R इक्वल टू आ गया था रो L/A, और रो के लिए हम लोग रिजल्ट आया था R इंटू A/AL। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं करने के लिए, तो यह पॉइंट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कह रहा है कि जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है, वेयर रो इज द कांस्टेंट नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज द न्यूमेरिकली इक्वल to the resistance of a wire of that substance which is the 1 meter long and 1 square meter in the cross section area। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर एक 1 महो की बात किया जाए, तो हमने बताया था कि मान लो ये 10 मीटर वायर है, तो ये 10 मीटर वायर है, तो इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो तो रेजिस्टेंस है। लेकिन अब मान लो कि इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में 1/1 मीटर पर अगर हम ऐसे डिवाइड करते चले जाएं, तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर द मेजर इन 1 मीटर। तो इस 1 मीटर के लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा। लेकिन यह 1 मीटर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए नहीं होगा, एंड दैट मीन्स ये वायर विच लेंथ भी 1 मीटर एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। तो अगर किसी मटेरियल का लेंथ 1 मीटर है, उसका क्रॉस, जैसे मान लो अब कोई इसकी स्क्वायर शीट है, जैसे मान लो ये टेबल है, जैसे मान लो ये डेस्टर ही है, सपोज दैट, मान लिया ये डेस्टर, मान लो इसकी लंबाई 1 मीटर है, और ये जो हमको फेस दिखाई दे रहा है ना, मान लो ये फेस L/B करने पर ये 1 मीटर स्क्वायर आ गया। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस मटेरियल विच लेंथ इज द 1 मीटर एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1, एंड दैट मीन्स ए स्क्वायर शीट, जैसे मान लो कि स्क्वायर शीट ले लिया जाए 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड का। तो ऐसे केस में जब हम उसमें जब रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बी कैलकुलेट इन ए मटेरियल विच लेंथ इज द 1 मीटर एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज द 1 मीटर आर द नोन एज रेजिस्टिविटी। तो वह हमारी वैल्यू जो होगी, जो वह न्यूमेरिकली वैल्यू आएगा, वो हमारा क्या होगा? वह रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो अब मान लो कि हम किसी भी वायर को जैसे लेकर के उसको यूनिट लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मान लो इसका एरिया बहुत 1 मीटर से बहुत कम है, तो दैट मीन्स इन दिस केस द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज नॉट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यह रेजिस्टिविटी तभी हो सकता है जब इसका लेंथ 1 मीटर हो और देयर क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल टू 1 मीटर। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। यह रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल तब होगा व्हेन द सबस्टेंस विच इज द 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी तब कहलाएगा जब उस मटेरियल का लेंथ 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो? 1 मीटर के इक्वल होगा, देन दिस टर्म इज द नोन एज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला तो पहले लिख दिया है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइडेड बाई एल। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ओम, द यूनिट ऑफ एरिया ऑफ इज मीटर स्क्वायर। तो अगर हम ओम मीटर, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपान मीटर करें, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। तो ओम मीटर इज द यूनिट, एंड आप इसको एक वर्ड में हम लोग महो भी बोलते हैं, जैसा भी लिखा भी है रो। तो रो तो सिंबल हो गया इसका, इसको हम लोग RHO रो पढ़ते हैं, और ओम मीटर को एक वर्ड में महो बोला जाता है, और महो के लिए सिंबल जो होता है वह ओम्स का उल्टा बनाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया? महो हो गया। अब यह कि रेजिस्टिविटी ऑफ द सम कॉमन सबस्टेंस, जो डेली यूज में हम लोगों के आसपास चीज़ें होती हैं, उनकी रेजिस्टिविटी वैल्यू एक चार्ट हमने दिखाया है, शायद आपकी बुक में दिया हो, तो उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इससे आप नोट कर लीजिएगा। मटेरियल नेम्स हैं, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकिल है, आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी है, मैग्नीज है, कॉन्स्टेंटेंट है,
एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल है, मैग्नीन है, एलॉय ऑफ मैग्नीन जो है एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज और निकल का होता है। नाइक्रोम है, नाइक्रोम जो है वो यह एलॉय ऑफ है, निकल है, क्रोमियम है, मैग्नीज और आयरन का होता है। ग्लास है, हार्ड रबड़ है, एबोनाइट रॉड है, डायमंड है और पेपर्स हैं, ड्राई पेपर्स हैं। तो ये इनके हैं। तो जैसे मान लो सिल्वर की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है 1.62 × 10⁻⁸ मीटर होता है। एल्युमिनियम का 2.63 × 10⁸ मीटर होता है। टंगस्टन का 5.2 × 10⁻⁸ मीटर होता है। निकल का यानी यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी दिया गया है। लेकिन आपको अगर रेजिस्टिविटी जो पेपर्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बुक में दिए, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है उसमें अगर तो रेजिस्टिविटी पूछा गया तब तो ठीक है, निकालना है। अगर नहीं है तो आर्थो की भी उसमें दिया जाता है कि व्हाट द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल्स, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है। तो उसमें हमको परेशान हो जाए। अगर रेजिस्टिविटी पूछा गया तब हमको निकालना ही है, अगर नहीं पूछा गया तो उस पर हमको डिफाइन रहेगा, क्वेश्चन में डिफाइन रहेगा कि द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज समथिंग, कुछ दिया रहेगा। तो अब हमने बात किया कि रेजिस्टिविटी क्या हो गया। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो रेजिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो वही हमारी रेजिस्टिविटी हो गया। एंड दैट मीन्स ए वायर विच लेंथ इज द 1 मीटर एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस वायर बी नोन एज द रेजिस्टिविटी। तो 1 मीटर लंबे तार का जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा उसी रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब इसमें आ गया कि द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। तो वह कौन से टर्म्स हैं जिस पर हम रेजिस्टिविटी को कंपेयर करते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय आर द मच मोर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स। यानी किसी भी, जैसे मान लो हमारा कॉपर है और ब्रास है, कॉपर एंड ब्रास। तो अब चूंकि ब्रास एक एलॉय है और कॉपर एक प्योर मेटल है, जबकि इस ब्रास को बनाने के लिए हम कॉपर और जिंक का यूज करते हैं। तो अब ये होता है कि जो एलॉयज होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है किसी भी प्योर एलिमेंट से। तो ये एलॉयज हैव द मोर रेजिस्टिविटी कंपेयर टू अनदर ए प्योर मेटल्स। फॉर एग्जांपल रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन विच इज एन एलॉय ऑफ द कॉपर, मैग्नीज एंड निकल इज अबाउट 25 टाइम ऑफ द मोर देन कॉपर। तो मैग्नीन जो, जैसा कि मान लो हम लैब में जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग मैग्नीन वायर यूज करते हैं। तो मैग्नीन वायर हमारा ये वायर है, यह एक एलॉय है और इसमें हम लोग 3 एलिमेंट को मिलाते हैं। कौन कौन सा? वो है कॉपर है, मैग्नीज है और फिर निकल है, Ni है। अब इसमें कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर से लगभग 25 गुना ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी होती है। किसकी? मैग्नीन की होती है। तो किसी भी एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वह किसी भी प्योर एलिमेंट से ज़्यादा होता है। एलॉय आर द यूज इन द मेकिंग हीटिंग ए मटेरियल एज। अब यहाँ पे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में जूल हीटिंग इफेक्ट्स। तो जूल हीटिंग इफेक्ट में हमारा जो रिजल्ट आता है वो एलॉयज का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स जलाते ही उसकी हीट क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसमें हम लोग टंगस्टन वायर लगाते हैं, हीटर कॉइल्स हम लोग लगाते हैं, वो सब क्या एलॉयज होते हैं। तो एलॉयज ये होता है कि उसकी हीटिंग रेट क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एलॉयज आर द यूज इन द मेकिंग द हीटिंग ए मटेरियल एज एलॉय हैव द वेरी हाई रेजिस्टिविटी ड्यू टू विच heating elements produce a lot of the heat on the passing current. Alloys do not undergoes oxidation easily even at high temperature. Thank you students for watching for this video. In the next video we will discuss some other more terms of the electricity.